कितने लोग पिछले महीने थे जब मैंने वचन बांटा था? कितने लोग थे उपस्थित? ओके। आपको पता है मैंने किस व्यक्ति के बारे में आपसे शेयर किया था मुख्यतः? किसी को याद है? यस, हाँ भाई, वेरी गुड। देखिए मैंने कहता हूँ ना, प्रेज लॉर्ड, ताली हो जाए भाई के लिए। मैं कहता हूँ ना, हमारा जो चर्च है वो स्कॉलर्स का चर्च है, इसलिए बहुत प्रिपेयर करके आना पड़ता है। हालेलुया। तो बालाम के बारे में हमने बात करी थी और मैंने आपको वो जो वचन बांटा था उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करी थी कि उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज करता था वो। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो वो जाता था, परमेश्वर से जुड़ा तो हुआ था, परमेश्वर का पर्सनल नेम यहावे वो जानता था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो दुनिया के मुंह में परमेश्वर से हमेशा स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज करता था। हालेलुया। और आज उसी का पार्ट 2 में आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ निकाल लें, यदि आपके पास बाइबल है, दूसरा राजा 2 और उसकी तीसरा चैप्टर, 3rd चैप्टर। जिसके पास भी बाइबल हो मेरे साथ निकाल लें। अमेरिकन ऑथर ने एक बात कही थी जिनका नाम था चार्ल्स डिकेंस, और उन्होंने कोट किया था अपनी किताब से, और उसमें कहा था, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है कि वो सबसे अच्छे समय थे और वो सबसे बुरे समय थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, अभी थोड़ी देर में मैं इस पे आता हूं। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे लगा लें आप लोग दूसरा राजा 3। इससे पहले कि स्क्रीन पे लगे, मैं आपको इस चैप्टर की पृष्ठभूमि बता दूं कि आहाब जो इजराइल का बादशाह था, उसके मरने के बाद एक बादशाह आया जिसका नाम था यहोराम, और उसको एक व्यक्ति था जो मोआब का राजा था जिसका नाम था मीशा, वो टैक्स दिया करता था। लेकिन जब आहाब की मृत्यु हो गई तो मीशा जो मोआब का राजा था उसने टैक्स देने से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि अब मैं इसके ऊपर चढ़ाई करूंगा, और उसने एदोम के राजा और जो यहूदा का जो राजा था यहोशापात, उससे कहा कि आओ हम लोग एक साथ हो जाएं और हम इस व्यक्ति के ऊपर, इस राजा के ऊपर जो मैं टैक्स नहीं दे रहा है, हम इसके ऊपर आक्रमण करें। और लिखा हुआ है कि ये तीनों लोग आक्रमण करने के लिए गए। और आपको पता है यहोशापात के बारे में बाइबल बहुत कुछ अच्छा कहती है। हालेलुया, ही वाज अ वेरी गुड किंग। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब इजराइल के बादशाह ने कहा कि क्या तू मेरा साथ देगा, तो वो कहता है दूसरा राजा 3 और उसकी 7वीं आयत में कहता है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा। हालेलुया। लेकिन ऐसा था क्या यहोशापात इजराइल के राजा की तरह था? इजराइल का राजा जो है वो मूर्तियों की पूजा करता था। इजराइल का राजा जो है वो बहुत ही गलत काम करता था। क्या यहोशापात ऐसा करता था? हालेलुया, नहीं। बट स्टिल ही सेड, जैसा तू वैसा मैं। कभी कभी हमारे जीवनों में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है और हम चाहते हैं कि जैसे हम दूसरे लोग हैं वैसे ही हम उनको खुश करने के लिए कुछ समय के लिए हम उनके साथ में हामी भर देते हैं, हम उन जैसा बन जाते हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हालेलुया। और इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आगे बढ़े, मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं। और फिर होता यह है कि ये तीनों जो है कहते हैं कि चलो हम लोग चढ़ाई करेंगे। तो यहोशापात के अंदर से एक अच्छी चीज निकलती है और वो कहता है कि क्या यहाँ कोई यहोवा का नबी है जिससे हम पूछ सके? वेरी गुड। फाइनली ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही सेड कि क्या कोई यहोवा का नबी है? तो कहता हाँ एक है, एलीशा। तो कहता हाँ, एलीशा के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, और एलीशा के पास ये तीनों राजा जानते हैं और जाते हैं। और एलीशा कहता है कि अगर यहोशापात ना होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। हालेलुया। लिखा हुआ पढ़ लीजिए कि तुम्हारे राजापन से और तुम्हारी किंगशिप से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यहोवा का मानने वाला हूं। और मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि खुदा का मानने वाला, खुदा का भय मानने वाला राजा यहोशापात तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और यहोशापात की वजह से वो परमेश्वर से कहता है, मांगता है कि प्रभु मुझे बता कि इनके साथ क्या होने वाला है, तू इनके साथ क्या करेगा। और फिर उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो बताना शुरू करता है और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, विक्ट्री प्रॉमिस करता है। यदि आप पढ़ें, निकाल लें दूसरा राजा उसका 3 और 17वीं आयत और 18वीं आयत। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, हाँ, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी हाँ, और ना वर्षा होगी, हाँ, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा, हाँ, और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में एक छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में बस कर देगा। आमीन। हालेलुया।
Victory was promised and it was one of the mightiest prophet Elisha. Hallelujah. कहा जाता है जिसके बारे में कि एलिया से ज्यादा दुगना मसा जिसके ऊपर था वो कौन था? एलिशा. एंड ही सेड कि परमेश्वर यहोवा मोआब को तुम्हारे हाथों में कर देगा. लेकिन होता क्या है? होता यह कि ये तीनों चढ़ाई करते हैं. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप 22 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो जो एक नाला भरता है और वो नाला जो है पानी जो है वो लहू सा दिखने लगता है मोआब के राजा मीशा को. और जब वो पानी लहू दिखने लगता है तो वो कहते हैं कि अच्छा ये तीनों जो राजा हमें मारने आए थे वो आपस में अटैक कर रहे होंगे, एक दूसरे को मार रहे होंगे, चलो हम चल के मारते हैं इनको, चल के मरते हैं. और फिर होता क्या है कि जैसे वो वहां पहुंचते हैं अचानक से ये तीनों राजा मिलकर अटैक कर देते हैं और मोआब हारने लगते हैं. हालेलुया. और बुरी तरीके से इस्राएली उन्हें मारते हैं. लेकिन सडनली मैं आपका ध्यान एक वर्स के ऊपर ले जाना चाहूंगा जो आपको मिलेगी 27वीं आयत में. पढ़ दे कोई प्लीज. तब उसने अपने जेठे पुत्र को उसके स्थान में से जो राज्य करने वाला था पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि चढ़ाया. इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए. हालेलुया. बड़ी अजीब सी बात है कि अचानक से एदोम का राजा कुछ ऐसा करता है, मोआब का राजा मीशा कुछ ऐसा करता है कि इजराइल जो है वो वापस भाग जाता है. और वो क्या करता है? वो अपने जेठे पुत्र को बलि करता है अपने खुदा के आगे, जो भी उसका ईश्वर होगा उसके आगे बलि करता है. और जब वो बलि करता है तो लिखा हुआ है इजराइलियों पे कोप हुआ, इजराइलियों पर कोप हुआ और उसके बाद वो छोड़कर वापस भाग गए. हालेलुया. ये रेयरेस्ट मोमेंट है कि कोई खुदा का इतना बड़ा नबी कोई ऐसी बात कहे कि परमेश्वर ने मोआब को तुम्हारे हाथ में कह दिया है. विक्ट्री वाज इन देयर हैंड बट स्टिल व्हाट हैपेंड? लिखा हुआ है कि कोप हुआ और वो छोड़कर भाग गए. इजराइली वापस लौट गए. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आपको पता है ये बाइबल के वो पैसेजेस हैं जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है. जो इजरायली हैं, यहूदी, जूस, रबाइस, वो उसके बारे में अलग थलग राय रखते हैं. और जो क्रिश्चियंस हैं वो कभी इसको ढंग से पढ़ना नहीं चाहते, वो उसको स्किप कर जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता. और जब मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था प्रभु कि तू मुझे बता, तो मैं आसमान से टपका तो हूं नहीं कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेका और पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज दिखाई. आपको पता है कि जब कुछ यहूदी गुरुओं का ऐसा मानना है कि जब इजराइलियों ने अटैक करना शुरू किया और मीशा जो मोआब का राजा है वो हारने लगा, तो मीशा ने क्या किया? अपने जेठे पुत्र को बलिदान चढ़ा दिया और अपने ईश्वर की आराधना बहुत जोर शोर से करने लगा. और ये देखकर इजराइलियों के अंदर जो है वो डर समा गया. मैं आज ताज्जुब कर रहा था कि अभी सिस्टर बोल रही थी कि डरना नहीं है, अभी भाई निखिल बोल रहा था डरना नहीं. मुझे तो लगा कि आज की पूरी जो वर्शिप सर्विस है वो परमेश्वर के द्वारा ऑर्डेन्ड है, बिकॉज उनकी मैसेज भी यही है. बिकॉज जूइश रबियों का ये कहना है कि वो लोग डर गए. कौन? इजराइली. किससे डर गए? क्योंकि वो उसकी तरफ देख रहे थे जो उनके अगेंस्ट था, लेकिन जो उनके संग था वो उसको देखना भूल गए. हालेलुया. सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था, सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा था और इजराइल जीतता जा रहा था. लेकिन अचानक से क्या करा? उसने अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से हटाकर किसकी ओर लगा ली? मोआबियों की ओर लगा ली. कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बरकतें परमेश्वर भर देता है, लेकिन उसके बाद एक मोमेंट आता है हमारे जीवन में जहां पर हम जो है वो धीरे धीरे कंप्लेसेंट हो जाते हैं. हमारी जो वेदी जो सिस्टर बता रही थी वो वेदी टूटने लगती है, हमारी प्रार्थनाएं जो है वो कम होने लगती है, हमारा वचन में डूबना कम होने लगता है. और इसीलिए चार्ल्स डिकिंस कहता है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. वो सबसे अच्छे समय थे लेकिन वो सबसे बुरे समय. आज कोई नहीं देख रहा है, मैं जो पाप करना चाहूं कर सकता हूं. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. मैं कहीं जाना चाहूं मैं कर सकता हूं, मैं जो पाप चाहूं कर सकता हूं, मैं यहां पर ऐसे प्रचार करूंगा. लेकिन धीरे धीरे जो वचन की सामर्थ है, जो मसा है, वो काम शुरू होना हो जाएगा. हालेलुया. कोई नहीं देख रहा है मुझे, कोई नहीं देख रहा है आपको, कोई नहीं देख रहा है किसी को, लेकिन हमें कौन देख रहा है? हमारा परमेश्वर देख रहा है.
आपको पता है जब भविष्यवाणी का वचन मिलता है तो उस भविष्यवाणी के वचन को पालना पड़ता है। जब मेरी वाइफ को पहला मिसकैरेज हुआ और उसके बाद से लोगों ने बहुत सी नेगेटिव बातें बोली। सिस्टर महक आई थी यहाँ पर, आपको याद होगा, दुबई से। तो उन्होंने कुछ बहुत सी बातें बोली इंटरेस्टिंग, और उनसे कहा कि आप जो है और उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन सी देयर आर सो मेनी स्पिरिचुअल डार्कनेस अराउंड योर हाउस। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि आपको डेली डैनियल की बुक पढ़नी है, आपको ये करना है, वो करना है। वो मैं तो करता ही था और मैंने और फ्रीक्वेंटली करना शुरू कर दिया, और 6 महीने तक आपको पता है कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। और क्या हुआ कि लोगों ने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। अरे एज बहुत ज्यादा है, अरे एक बार जब मिसकैरेज हो जाता है ना तो दोबारा कुछ नहीं हो सकता। People were feeding negative things in my life, people were saying negative things in her life. और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से खुशखबरी आती है that Lord has blessed us. Hallelujah. It is important not to look on our circumstances, it is important to look on Him. जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो हमारे अगेंस्ट है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के लिए आप जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। और जब इजराइल को विक्ट्री मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन अचानक से इजराइल ने क्या करा, इजराइल पीछे हट गया। अब सोच के देखिए, एक ऐसी जाति मोआबी जिसका राजा मीशा, जिसके पास कोई परमेश्वर, जीवित परमेश्वर नहीं, उसने एक ऐसा काम कर दिया, वो हार रहा है और वो क्या कर रहा है, अपने आप को और धर्मी बना रहा है अपने खुदा की आराधना में। लेकिन हमारे इजराइली क्या कर रहे हैं, वो खुद डर रहे हैं। और आपको पता है एक स्टोन पाया गया था, मोआबाइट स्टोन, रिसेंटली में, और उसमें इस राजा मीशा के बारे में लिखा हुआ, और मीशा कहता है कि मेरे देवता ने जो है इजराइलियों के देवता को हरा दिया। हालेलुया। बट क्या ऐसा था? इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्या कोई हरा सकता है? नोबडी। आपको पता है इजराइल की उस एक गलती ने, इजराइल की उस एक ओवर कॉन्फिडेंस ने, जब वो ओवर कॉन्फिडेंस से भरा था, हम जीत जाएंगे, अचानक से क्या हुआ, हाँ, अचानक से डर उनके अंदर आया, जैसे भी भाई बता रहे थे, डर आया। और जब डर आया उसके बाद क्या हुआ, सब खत्म हो गया। और आपको पता है इस विक्ट्री की चर्चा उस मोआबी अन्य जाति के राजा ने उस स्टोन पर करी, क्योंकि उस टाइम पे स्टोन पर लिखा जाता था। उस एक गलती की वजह से हमारा परमेश्वर जो है वो अन्य जातियों की दृष्टि में तुच्छ ठहरा। आपको पता है लोग हमें और आपको देखते हैं, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। जब वचन में कहता है कि प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, तो सिर्फ मेरी बोलना नहीं, मेरी जिंदगी भी है। लोग मुझे देख रहे हैं, लोग जैसे भाभी बोल रही थी उन्हें देख रहे हैं। लोगों के पास बाइबल पढ़ने के लिए है, लोगों के पास हमारा जीवन है पढ़ने के लिए। हालेलुया। लोग हमें देख रहे हैं। एंड यू नो, कभी-कभी मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जो सबसे कमजोर पल होते हैं, मैं उसमें सबसे ताकतवर होता हूं। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 12:10 में, when I am weak then I am strong, कि जो मैं जितना कमजोर होता हूं मैं उतना ताकतवर होता हूं। और इससे पहले 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। कि क्या मैं अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ तो नहीं ले रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो आ रहे हैं, जो मेरा जीवन देख रहे हैं, वो मेरे जीवन से ठोकर खा रहे हैं? आपको पता है, मैं एक पिक दिखाना चाहता हूं आपको। आप में से बहुत से लोग इस व्यक्ति को जानते होंगे। मैं चाहूंगा, मैंने 3 पिक भेजी, एक जिसमें वो बाइबल पकड़े हुए हैं, वो लगा दें। और ये व्यक्ति, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1980 का एक दशक था। यस, 1980 का एक दशक था। अमेरिका में इससे बड़ा कोई प्रीचर नहीं होता था। और इस व्यक्ति ने, इसका नाम है जिमी स्वैगर्ट, नेट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। और ये वो व्यक्ति था जिसने डिबेट किया था शेख अहमद दितात से, जो एक मुस्लिम अपॉलोजिस्ट था, मुस्लिम प्रचारक था। और शेख अहमद दितात वो व्यक्ति था जिसके पास जाने से पास्टर्स थर-थर कांपते थे। सेमिनरीज में पर्टिकुलर पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी जहां पर एक दितात का सेक्शन होता था कि अगर दितात से डिबेट करना है तो इतनी स्टडी करनी पड़ेगी। उतना खतरनाक व्यक्ति था। लेकिन ये वो पास्टर था जिसने उसको चैलेंज किया और अच्छी तरीके से डिबेट किया। बहुत से लोग प्रभु में आने पाए। और इस व्यक्ति का जो डिबेट हुआ था वो 1980 के आसपास हुआ था। और इस व्यक्ति का नाम है जिमी स्वैगर्ट। अपने पीक पे था ये व्यक्ति।
और जैसा मैंने कहा, जब आप पीक पर होते हो तब आप सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। क्यों निकल भाई? जब हम वीक होते हैं तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हम घुटनों पे होते हैं, हम दुआ में होते हैं, हम उपवास में होते हैं, अपने खुदा के बहुत नजदीक होते हैं। जब लोग नेगेटिव बोल रहे थे, हम लोग और दुआ में जा रहे थे, बोलने दो खुदा, we will believe your word. And what happened with this man is, मैं इसको इसलिए नहीं प्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं इसकी गॉसिप करना चाह रहा हूं या मैं इसकी बुराई दिखाना चाह रहा हूं, बट मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि क्या इसके जीवन में हुआ। और 1980s में इससे बड़ा कोई प्रचारक नहीं था अमेरिका में, जिमी स्वैगर्ट। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, 1988 में इनका एक स्कैंडल सामने आता है, और जहां पर यह पाया जाता है दैट ही वाज इन्वॉल्वड विद अ प्रोस्टिट्यूट। एंड यू नो किस चर्च के पास्टर थे? एजी, असेंबली ऑफ गॉड, अमेरिका में। बिलीव, पर्सन हु इज वॉकिंग विद द होली स्पिरिट, पर्सन हु इज वॉकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, सडनली ही फेल डाउन। और वह ऐसा गुनाह कर बैठता है जिसके बारे में बाइबल बहुत क्लियरली स्पष्टता से बताती है। और उसके बाद 1988 के बाद से दोबारा कभी फिर अपनी पीक पर नहीं आ पाया। इससे लोगों ने कहा कि आप रिपेंटेंस करिए, आप 2 साल के रेस्टोरेशन प्रोग्राम में जाइए, आप गुनाह की तौबा करिए, लेकिन ये कभी नहीं किया इसने। और उसके बाद से दोबारा कभी ये व्यक्ति उस पीक पर नहीं पहुंच पाया जिस पर ये कभी हुआ करता था। हालेलुया। बहुत से लोगों ने ठोकर खाई। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इसकी बुराई करना चाहता हूं, परंतु मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य जो पैदा हुआ है वो पाप से कितना ग्रसित है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो 2 सेकंड लगेंगे आपको और मुझे गिरने में। हालेलुया। और इसके ऊपर केस स्टडी हुई जहां पर ये जानने की कोशिश की गई, बहुत सी सेमिनरीज में इसको पढ़ाया जाने लगा कि देखो इतना बड़ा प्रचारक ये गिरा कैसे। और उसके ऊपर जब केस स्टडी हुई तो पता चला ये दूसरे पास्टर्स का मजाक उड़ाया करता था, उनकी कमियां निकाला करता था कि देखो उसका चक्कर उससे चल रहा है। हालेलुया। देखो ये उसके साथ में इन्वॉल्व है, इनको उसमें बहुत मजा आता था, ये दूसरों की कमियां निकाला करते थे। एंड व्हाट हैपेंड, अपनी पवित्रता पे बहुत घमंड करते थे। एंड व्हाट हैपेंड, जब आप अपनी पवित्रता पे घमंड करने लगते हो, जब मैं अपनी पवित्रता पे घमंड करने लगता हूं तो मैं सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता हूं। हालेलुया। ये मेरे अच्छे काम नहीं है जो मुझे खुदा के सामने हाजिर होने की हिम्मत देते हैं, परंतु सिर्फ उसका अनुग्रह है जो मुझे और आपको उसके सामने खड़े होने की हिम्मत देते हैं। हालेलुया। और उसके बाद, और जो उस प्रोस्टिट्यूट का नाम था, उसका नाम था डेबरा मर्फी, और उस प्रोस्टिट्यूट ने सारी बातें बताई, और उसके बाद से दोबारा ये व्यक्ति कभी पीक पर नहीं आ पाया। आपको और मुझे इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि हम डेली अपनी जिंदगियों में कैसे चलते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे खुदा में अपने आप को बढ़ाते हैं, इस चीज को चेक करने की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। बड़े बड़े मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत बड़े, स्टीवन लॉसन, रवि ज़कारिया से बड़ा कोई अपॉलोजिस्ट नहीं हुआ इंडिया से। ही फेल डाउन। One thing is common in them, overconfidence. मुझे पता है आज मैं 2 सेकंड के अंदर सिर में गिर सकता हूं अगर उसका अनुग्रह मुझे न संभाले। हालेलुया। Never say from your mouth कि मैंने अपने जीवन में ये किया, मैं इतना अच्छा हूं। आप कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। Because when you are saying that you are very strong spiritually, you are welcoming test on you. क्योंकि अगर उसका लहू आपके जीवन से हट गया, उसका मसा मेरे जीवन से हट गया, तो मैं 2 सेकंड के अंदर गुनाह में गिर सकता हूं। हालेलुया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अब ये तो मैंने आपको एक बैटल बताई जहां पर इजराइल हार गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल, एक ऐसी प्रोफेसी की ओर ले जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप निकाल लें एज़ेकियल 37। एज़ेकियल 37 एक ऐसी प्रोफेसी की ओर आपको मैं ले जाना चाहूंगा जहां पर इजराइल कंप्लीटली परमेश्वर की ओर देख रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से वीक था, कमजोर था, उसके पास कुछ भी नहीं था। और वो चैप्टर का नाम है एज़ेकियल चैप्टर 37। प्लीज निकाल लें, अगर हो सके तो लगा दें। सूखी हड्डियों की तरह। It's a prophecy about dry bones। और मुझे पता है बहुत से हमारे मसीह प्रचारक जो है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं
कि कई बार हम अपने जीवन में मरणहार दशा में होते हैं और परमेश्वर का वचन हमको जीवित करता है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। बट यू नो इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट अ नेशन कॉल्ड इजराइल। हालेलुया। जब यहेजकेल ये लिख रहा है, यहेजकेल ये दिखा रहा है कि परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया और एक सूखी हड्डियों की तराई है, वहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं और यहेजकेल से परमेश्वर कहता है कि भविष्यवाणी कर, वचन सुना और इनके अंदर अस्थि पंजर आ जाएंगे, इनके अंदर नसें उपजाऊंगा, इनके अंदर जान लाऊंगा। सांस से कहो, सांस आएगी, भविष्यवाणी कर और ये जी उठेंगे। हालेलुया। और हुआ भी वही लिखा हुआ है। अगर आप पढ़े 37 वर्स 9 और 10 में पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना उत्पन्न हो गई। हालेलुया। किस सेना की बात कर रहा है? आपको पता है यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 21 में ये कहा था, क्योंकि तुमने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना, वो दिन आएंगे जब तुम्हारे बैरी चारों तरफ से तुम्हें घेरेंगे और तुम्हें नेस्तनाबूद करेंगे। और ये हुआ भी 70 AD में, जब रोमन सेना जो है, रोमन जनरल टाइटस एंटर हुआ यरूशलेम के अंदर, उसने पूरा यरूशलेम तबाह कर दिया। और यहां तक इतिहासकार बताते हैं कि दोबारा जो भी कोई उस लैंड में जाता था उसे पता ही नहीं था कि टेंपल हुआ कहां करता था, सुलेमान का जो मंदिर था वो हुआ कहां करता था, किसी को पता नहीं था। ये हालत हो गई थी। 2000 साल तक इन इजराइलियों का, इन यहूदियों का कोई अता पता नहीं था। ये कहीं रशिया में रह रहे थे, कहीं इधर रह रहे थे, कहीं स्विट्जरलैंड में रह रहे थे, कहीं अफ्रीका में रह रहे थे, कहीं इथोपिया में रह रहे थे, कोई अता पता नहीं। और उसके बाद आया एक समय 1897 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था थियोडोर हेजल, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न जायनिज्म कहा जाता है। और वो व्यक्ति बिल्कुल धार्मिक नहीं था। अभी जब सचिन सर आए थे तो मैंने उनसे ये बात शेयर भी की कि सर, जो थियोडोर हेजल जो था वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था। उसने तो सिर्फ ये, उसके मन में एक ख्याल आया कि इजराइलियों के लिए एक बर्थ प्लेस, एक राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर जुल्म बहुत हो रहा है। He was not religious। और उसके बाद क्या हुआ, 1948 तक आते आते एक राष्ट्र था जिसका नाम था ब्रिटेन। मैंने पिछली बार भी शेयर किया था, आपको याद करिए। 1917 में बेलफोर्ड डिक्लेरेशन एक पेपर निकाला गया जहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे ब्रिटेन के, उन्होंने वादा किया कि हम इजराइलियों के लिए एक जो है एक होमलैंड की हम जो है निर्माण करेंगे, उनको वापस जहां से वो आए थे वहां पर भेजेंगे। लेकिन 1948 तक आते आते जो ब्रिटेन था वो अपने वादे से पीछे हट गया। हालेलुया। 1947 में 29 नवंबर 1947 में एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने पास किया कि चलिए जितने लोग इजराइल को वापस एज अ देश में बसाना चाहते हैं वोटिंग करें। और कम से कम 57 नेशंस ने वोटिंग करी, उसमें से 33 लोग फेवर के थे और 10 लोगों ने अपने आप को पीछे हटा कि नहीं, हम बिल्कुल भी इसका साथ नहीं देंगे। हालेलुया। और उसमें से एक नेशन था ब्रिटेन। ब्रिटेन में आऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यूएसएसआर, रशिया के बारे में। आज रशिया इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन आपको पता है उस टाइम पे यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था इजराइल को। हालेलुया। जैसा अभी दीदी बता रही थी ना कि उनका शत्रु आया और उसको नमस्कार किया, उनको विश किया। और उस टाइम पे जब परमेश्वर की योजना पूरी होनी थी, इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु भी उसका समर्थक बन गया था। हालेलुया। इफ गॉड इज विद यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? कौन आपके अगेंस्ट हो सकता है? हालेलुया। लेकिन बात करते हैं ब्रिटेन की। 1948 में ब्रिटेन ने धोखा दिया किसको? इजराइलियों। और क्यों धोखा दिया? क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र बहुत थे और ये ब्रिटेन ये सोच रहा था कि अगर हम इजराइलियों को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो हमसे अलग हो जाए और वो जो है वो किसी और को सपोर्ट करने लगे। इसलिए आउट ऑफ डिप्लोमेसी ब्रिटेन के लोगों ने इजराइलियों के विरुद्ध जाने का प्रयास किया। ये जो ट्रांस जॉर्डन आप देख रहे हैं ना, जो जर्दन का देश दिख रहा है, ट्रांस जॉर्डन लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा देश इजराइलियों को मिलना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि धोखा दिया गया। और 75% ऑफ द लैंड था जो अब्राहम को दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, और ये वापस किसको मिल गया? अरबी लोगों को मिल गया। और उसके बाद फिर भी वो कहने लगे कि हमें एक और स्टेट चाहिए, पैलेस्टाइन चाहिए।
फिर भी इजरायलियों ने सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, हमें यही दे दो। और उसके बाद क्या हुआ कि बार बार उन्हें डराया गया, धमकाया गया कि तुम जो है इस नेशन को मत बनाओ, तुम लोग इन्हीं के साथ रहो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, यहेजकेल 37 पढ़ के और उसकी 10वीं आयत पढ़ के, कि अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना हुई। हालेलुया। अब सेना हो गई, सूखी हड्डियां, ये कैसे हुआ? आपको पता है जब 14 मई 1948 को पहले प्रधानमंत्री जो हुए डेविड बेन गुरियन, उन्होंने ये घोषणा करी कि भाई मैं अपने देश की स्वतंत्रता का ऐलान करता हूं। लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जो ब्रिटेन था वो धोखा देगा। उस टाइम पर ब्रिटेन के सैनिक लगे हुए थे इजराइल में, और ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि अगर तुम अपने इंडिपेंडेंस की घोषणा करोगे तो हम अपने पूरे सैनिक हटा लेंगे। और उन्हें पता था कि अगर ये सैनिक हटेंगे, इजरायली प्रधानमंत्री को पता था कि अगर ये सैनिक हटेंगे तो ये जितने के जितने अरब नेशन से हम सब पर अटैक कर देंगे। अब वो अरब नेशंस कौन थे? सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक। हालेलुया। और एक सर्वे कराया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि भाई जरा चेक करके बताओ, अगर ये युद्ध हो गया तो ये लोग कितने दिन टिकेंगे? उन्होंने कहा सर 2 हफ्ते, 2 हफ्तों में सुपड़ा साफ हो जाएगा इजराइल का। ये सर्वे हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है, बता रहा हूं आपको, जाके पढ़ लीजिएगा हिस्टोरिकल बुक्स में, कि 2 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास हथियार थे, ना गोला बारूद थे, और आर्म्स एम्बार्गो इंप्लीमेंट किया गया था। आर्म्स एम्बार्गो का मतलब होता है कि कोई भी देश अगर इनको हथियार बेचेगा तो वो ब्रिटेन के खिलाफ जाएगा। और ब्रिटेन उस समय पर क्या हुआ करता था? वर्ल्ड पावर हुआ करता था। अब आप सोचिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, भाई अगर प्रधानमंत्री है डेविड बेन गुरियन, इन्होंने एक देश बना दिया है और इनके जो साथ के जो लोग हैं हम सब वो पीछे हट गए, तो इनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? हालेलुया। एक ऐसी सेना जिसकी अस्थि पंजर दिख रहे हैं, जिसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कितने दिन चलेगी। और फिर उसके बाद क्या होता है? युद्ध जो होना था वो शुरू होता है। और एक ऐसा नेशन था, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में आऊंगा, उसने मदद करी इजराइल की। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं इस युद्ध के बारे में। 1948 का युद्ध बोलते हैं, अरब इजरायली वॉर बोलते हैं इसको। और इस युद्ध में इजराइल के पास सिर्फ 5 प्लेन थे, वो भी पुराने धुराने टूटे फूटे, और कुछ राइफल हुआ करती थी, हथियार की जगह चाकू हुआ करते थे। एंड आउट ऑफ नोवेयर परमेश्वर की जो सेना है उसने 6 अरब नेशंस को हरा दिया। हालेलुया। मैं चाहूंगा परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बार से इजरायली जो है जब मुआबी से लड़ रहे थे तो वो पीछे हट गए डर के मारे। हालेलुया। लेकिन दूसरी बार जब वो कमजोर थे, वो अपने यहोवा परमेश्वर की ओर देख रहे थे। इजराइल में कब्रें खुदना शुरू हो गई थी कि शायद हम बच ना पाए, लेकिन खुदावन हम लड़ेंगे, और अगर तू हमारे साथ होगा तो हम जीतेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? 6 या 5 नेशन को इजराइल ने खदेड़ के मारा। Who was fighting? मेरे पास गवाही टेस्टिमनीज रखी है इजराइल आर्काइव से, जहां पर जॉर्डन के लोगों ने, इजिप्ट के कमांडर्स ने कहा कि हमने फरिश्तों को लड़ते हुए देखा। हालेलुया। और एक ने तो कहा था कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहूदियों के ईश्वर से लड़ रहे हैं। एक मुस्लिम लीडर ने कहा था, जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, एंड ही सेड ऑन रिकॉर्ड्स कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम यहूदियों से नहीं लड़ रहे हैं, यहूदियों के ईश्वर से लड़ रहे हैं। When people are against you, my dear friends, they are not against you, they are against your God. मुझे गुस्सा बहुत आता है और कई बार मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ जब मैं कोई गलत बात सुनता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे कायल करता है और वो कहता है या तो तुम लड़ लो या मुझे लड़ने दो। खड़े रहो चुपचाप और परमेश्वर के निजात के काम देखो। हालेलुया। और इस फाइट में भी 1948 में जो फाइट हुई, इजराइल ने इतने नेशंस को, जिनकी सुप्रीम आर्मी है, आपको पता है 45 मिलियन अरब हुआ करते थे उस टाइम पे, और सिर्फ 6 लाख यहूदी, इन लोगों ने मिलकर हरा दिया। ना उनके पास गोला, ना बारूद, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा था यहेजकेल 37 में कि मैं तुमसे क्या बनाऊंगा? एक बड़ी सेना बनाऊंगा। आज इजराइल की आर्मी की पूरे वर्ल्ड में दाद दी जाती है। एक नेशन जिसने सबकी नाक पे दम करके रखा हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद अगर आप इतिहास में जाएं तो ब्रिटेन के बारे में जब मैंने बताया था पिछली बार,
तो ब्रिटेन ने जो इजराइल को धोखा दिया, उसके बाद ब्रिटेन कभी सुपर पावर के स्टेटस में नहीं आ पाया। ब्रिटेन का प्लान ही यही था कि हम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको हम जो है वो प्लीज कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो हमारे साथ मिल जाएंगे और इजराइल को तो हम खत्म ही कर देंगे और इजराइल भी हम मुस्लिम कंट्रीज को दे देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? और आपको पता है हिटलर जब ये यहूदियों को मरवा रहा था, गैस चैम्बर्स बनवा रहा था, उनका दम घोट रहा था, ब्रिटेन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था कि यहूदियों को उस देश से बाहर निकाला जाए, जर्मनी से बाहर निकाला जाए। हालेलुया। और आज ब्रिटेन ने जिस चीज का समर्थन किया था, जिस विचारधारा, जिस रिलीजन का समर्थन किया था, मेरे प्रियो आज देख सकते हैं पूरा ब्रिटेन उसी विचारधारा से ग्रसित है। हालेलुया। जो गैलोस हमान ने बनाए थे इजराइल के लिए, उसको लटकाएंगे, उस पे वो खुद लटका था। जो प्लान इजराइल के अगेंस्ट में ब्रिटेन ने बनाया था कि इजराइल को चोक कर देंगे, आज वही विचारधारा, वही इस्लामिक आइडियोलॉजी आज परेशान कर रही है। आज लंदन जाके देख लीजिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर में हैं, यदि आप उसके लहू में, आप उसकी ग्रेस में हैं, अगर लोग आपको परेशान करें, डू नॉट फाइट भाई, डू नॉट फाइट, बिकॉज युद्ध किसका है? हमारा नहीं है, किसका है? हालेलुया। अब मैंने आपसे एक और जिक्र करना है, एक दूसरी प्रोफेसी के बारे में जो आपको मिलेगी जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3, जिसके बारे में मैं कई बार प्रचार करता हूँ। ये प्रचार क्या है कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था कि आई विल ब्लेस दोज हु विल ब्लेस यू एंड आई विल कर्स दोज हु विल कर्स यू। हालेलुया। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार ये वायदा टेस्ट हुआ था जब बालाम को बुलाया गया था बालाक के द्वारा कि वो इजराइलियों को कर्स करे, लेकिन वो कर्स नहीं कर पाया। He blessed. हालेलुया। और उसके बाद ये जो प्रॉमिस है ये आज भी अप्लाई करता है। आज हमारा जो इंडिया है ना, उसका जजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है इतने प्रोसिक्यूशन के बाद, क्योंकि एक ही स्टैंड है, इजराइल के साथ है। हालेलुया। दैट इज दिस इज द प्रॉमिस दैट इज स्टॉपिंग गॉड। हालेलुया। एक और प्रोफेसी लिखा हुआ है, आई विल ब्लेस दोज हु विल ब्लेस यू एंड आई विल कर्स दोज हु। मैं चाहूंगा हिंदी में कोई पढ़ दे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, सिस्टर 3 जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। लिखा हुआ भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे, आशीष पाएंगे। आपको पता है, अभी मैंने कहा था एक देश ऐसा था जिसने 1948 में किसका साथ दिया? इजराइल ने। जब इजराइल को कोई गोला बारूद नहीं दे रहा था, जब इजराइल को कोई हथियार नहीं दे रहा था, 45 मिलियन लोग अरब जो है इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे, सिर्फ एक देश ऐसा था जिसने इजराइल का साथ दिया और जो भी टूटे फूटे उनके पास हथियार थे वो सप्लाई किए, और उस देश का नाम था चेकोस्लोवाकिया। हालेलुया। मैं चाहूंगा उस देश के लिए आप एक बार ताली बजा दें। हालेलुया। और ये वो देश था जब हिटलर यहूदियों को मरवा रहा था, उनको पोलैंड भेज रहा था कि वहां पर उनको कत्लेआम करे, ऑस्ट्रिच भेज रहा था कि उनको कत्लेआम करे। ये अकेला कंट्री था जो यहूदियों को अपने यहाँ बुला रहा था। ये अकेला कंट्री था जो हिटलर के फैसले का विरोध कर रहा था। और आपको, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये क्रिश्चियन कंट्री होगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जूइश कंट्री होगा। हालेलुया। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। आज भी जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो 11% से ज्यादा नहीं है यहाँ पर, और जो यहूदी है वो 3 से 4 हजार से ज्यादा नहीं। तो मैं पढ़ के चौंक गया कि आखिर इस कंट्री ने, जिसने इजराइल का इतना सपोर्ट किया, आखिर किया क्यों? और इससे पहले कि मैं बताना चाहता हूं कि चेकोस्लोवाकिया वो वाहिद कंट्री था जिसने जो है पूरे हथियार इजराइल को जो भी कुछ उनके पास थे सब दे दिए। हिटलर का पूरा विरोध किया, खुदा के लोगों को 1930 और उसके एवज में इनके साथ क्या हुआ, 1939 1945 के आसपास इनको हिटलर ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर 1945 के बाद दोबारा इन्होंने जन्म लिया। हालेलुया। दिस इज द ब्लेसिंग व्हिच गॉड गिव्स टू पीपल who help his people. I will bless those who will bless you. और अगर आज आप चेक करेंगे ना नेट पे तो पता चलेगा कि ये वो कंट्री है। खैर आज तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया है, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक में डिवाइड हो गया है। लेकिन पहला ऐसा कंट्री इतिहास का है जो डिवाइड हुआ पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से।
इसमें एक भी बार झगड़ा नहीं हुआ, एक भी बार दंगा नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी में यूरोप में नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है ये देश, टॉप 10 में आता है ये देश। प्रॉस्पेरिटी में, पैसे में, रुपये में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज में ये देश आज सेफेस्ट माना जाता है। यहां पर हर व्यक्ति जाके रहना चाहता है क्योंकि दंगे फसाद में। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूं। यू नो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। और मैं सोच रहा था कि यार ऐसा हुआ क्यों? क्या ऐसा कौन सा काम हो गया इन लोगों ने कि पूरा यूरोप जिसके खिलाफ है, पूरा यूरोप जो है वो इंग्लैंड के साइड में था और वो पूरे लोग इजराइल के खिलाफ थे। ऐसा क्या था कि ये लोग अकेले जो है वो परमेश्वर की ओर मुड़ गए, परमेश्वर के लोगों को समर्थन करने लगे? तो मुझे पता चला कि 13वीं शताब्दी के आसपास एक प्रचारक हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन हस। हालेलुया। जॉन हस वो व्यक्ति था जो जाकर उस देश में प्रचार किया करता था। और उस टाइम पे उस कंट्री का नाम बोहेमिया हुआ करता था। चेकोस्लोवाकिया बाद में हुआ, पहले उस कंट्री का नाम बोहेमिया हुआ करता था। बोहेमिया और मोराविया, कुछ जगहों पे बोहेमिया बोला जाता था, कुछ जगहों पे मोराविया बोला जाता था। और जॉन हस वो वाहिद प्रीचर था जो जाकर उस जगह पे पर्टिकुलर प्रीच करता था, परमेश्वर की दया के बारे में बताता था, इजराइल के बारे में बताता था। और वो सीड जो वो बीज बोया गया, हालांकि उसको तो जिंदा जला दिया गया रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा, लेकिन वो जो बीज बचत का उसने उन लोगों के जीवन में बोया था वो 1000 गुना फल लाया 1948 में, जब वहां पर उस कंट्री ने इजराइल का सपोर्ट किया। और उसका फायदा क्या मिला कि यूरोप पूरा तहस नहस हो गया। कितने इस्लामिक आइडियोलॉजी आई, कितनी आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म आया, कम्युनिज्म आया, पता नहीं क्या क्या आया, और लोग बर्बाद होना शुरू हो गए। लेकिन वो कंट्री आज भी आबाद है। उसका डिवीजन 1993 में हो गया, उसके बाद भी आबाद है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉमिस। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि जो तुझे आशीष देगा। एक कंट्री जो अभी पूरी तरह इजराइल, पूरी तरह क्रिश्चियन भी नहीं है, एक कंट्री जो यहूदियों से भरा नहीं है, उस कंट्री ने भी इजराइल का सपोर्ट किया, उस कंट्री को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। व्हाई? बिकॉज ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स। हालेलुया। तो आप सोचिए, जिसके जो भाई बता रहे थे कि वो कई बार ये सोचते हैं कि हम डरते क्यों हैं, बिल्कुल सही बात, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं उनकी बात से। जिसके बारे में वचन कहता है कि मैंने अपनी हथेली में तुम्हारा चित्र गोद रखा है, तुम्हारी शहरपनाह मेरी दृष्टि के आगे बनी हुई है। व्हाई वी फियर? कई बार अपने जीवन में जब हम जीत पे होते हैं, यही डर हमें पीछे कर देता है। और ये डर कब आता है? जब हम वचन में अड़े और खड़े नहीं रहते। हालेलुया। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो बाइबल तब उठाते हैं जब उन्हें प्रीच करना होता है। आई हैव सीन देयर पर्सनल लाइफ। You know, I don't want to be a diplomatic preacher here, but मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आज आपकी वेदी घर की दही हुई है, आप वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। Be a witness to God. It is not just a work of a pastor to preach. सिर्फ हमारे पासवान का काम नहीं कि वो प्रचार करे, परंतु मेरे और आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हालेलुया। And you know, जो परमेश्वर 2000 साल बाद अपने वादे को याद रख सकता है और सूखी हड्डियों को दोबारा जान डालकर वापस उस देश को बसा सकता है, तो यीशु मसीह में होकर मेरे और आपके साथ जो उसके वायदे हैं उनको पूरा क्यों नहीं कर सकता? हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज रिमेंबर हु इज विद यू। हालेलुया। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाए, आप अपनी प्रॉब्लम्स की ओर मत देखें, आप किसकी ओर देखें? जब स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते सर आपने लिखा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो नर्वस हो गए। और मुझे बहुत हंसी आती है, मैं बट समझ भी सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम कि जब जीवन की परीक्षाएं आती हैं तो हम डर जाते हैं। होता है ना, जब जीवन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब लोग मेरी वाइफ को बोलना शुरू कर दी, उसकी फ्रेंड्स बोलना शुरू कर दी कि अरे भाई अब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, ये वो, हम लोगों ने उन नेगेटिव वर्ड्स को फियर बना के अपने ऊपर नहीं लिया। हालेलुया। क्योंकि अलीशा की तरह एक नबी ने हमें भी बोला था कि यू हैव टू, आपको इस प्रोफेसी को पालना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको दिया हो, आपको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? इसको फल फूल करके इसको पूरा पानी डालना है, इसको उपजाना है, ताकि ये पेड़ बन जाए और वो पेड़ बना। हालेलुया। एंड यू आर ब्लेस्ड विद द बेबी सन। तो आज इस वचन के साथ मैं आप सभी को ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।